अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में नमाज जनाजा पढ़ने का आसान और सही तरीका क्या है। एक ऐसा तरीका इंशाअल्लाह इस वीडियो में पेश करेंगे जिस तरीके को जानकर हर एक शख्स नमाज जनाजा पढ़ सकता है, चाहे उसको दुआ याद हो या ना हो, चाहे उस पर नमाज जनाजा पढ़नी आती हो या ना आती हो। हर एक शख्स नमाज जनाजा आसानी से पढ़ सकता है। इंशाअल्लाह वही तरीका इस वीडियो में अर्ज किया जाएगा। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नमाज जनाजे के अंदर फर्ज कितने हैं। नमाज जनाजे के अंदर सिर्फ दो फर्ज है, सिर्फ दो फर्ज, और ये दो फर्ज भी इतने आसान हैं कि हर एक शख्स इनको पूरा कर सकता है, चाहे वो नमाज पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, चाहे उसको कोई दुआ याद हो या ना हो। ये दो फर्ज हर एक शख्स पूरे कर सकता है। पहला फर्ज है 4 तकबीरात पढ़ना। जिस तरह इमाम साहब नमाज जनाजे की जब नियत बांधेंगे तो 4 तकबीरात कहेंगे। पहले एक तकबीर, फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरी तकबीर, फिर कुछ वक्फे के बाद तीसरी, और फिर कुछ वक्फे के बाद चौथी, और चौथी के बाद सलाम फेर देंगे। बिल्कुल इसी तरह आप हजरात को भी 4 तकबीरात कहनी है, और 4 तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर कहना है। जैसे इमाम साहब कहें वैसे जो है आप भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो ये फर्ज हर एक शख्स पूरा कर सकता है, यह है पहला फर्ज। दूसरा फर्ज है नमाज जनाजा खड़े होकर पढ़ना, बैठकर न पढ़ना। ये फर्ज भी हर एक शख्स पूरा कर सकता है। अगर आप ये दो फर्ज पूरे कर लेते हैं तो अब इन तकबीरात के बीच की जो दुआएं हैं, जो दरूद हैं, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन दुआओं को पढ़ना, उन दरूदों को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सुन्नत है, फर्ज ये वाजिब नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आपकी नमाज जनाजा फिर भी हो जाएगी। आप अल्लाह अकबर कहते रहें, अल्लाह अकबर कहने के बाद खामोश हो जाए। तो ये दो फर्ज हर एक शख्स पूरे कर सकता है, हर एक शख्स जो है आसानी से नमाज जनाजा पढ़ सकता है। अब नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका, आसान तरीका क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, इमाम साहब पहले सफ बंधवाएंगे, जनाजा आगे रखा हुआ होगा, उसके पीछे इमाम साहब खड़े हुए होंगे, उसके सीने की बिल्कुल सीध में। अब इमाम साहब के पीछे जो सफ़े बंदी हुई है मुक्तदी हजरात की, ये खड़े होंगे। अब इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे और तकबीर कहकर हाथ को बांध लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मुक्तदी हजरात को जो नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं वो भी इसी तरह करेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध। अब पहली तकबीर के बाद जो है सना पढ़ी जाती है, तो सना वही पढ़ें जो आप अपनी नमाज में पढ़ते हैं, यही अफजल है, यही आसान है। तो पहली तकबीर के बाद सना पढ़ें, याद है तो पढ़ें, नहीं है तो खामोश हो जाएं। अब जब सना पूरी हो जाएगी तो इमाम साहब दूसरी तकबीर कहें। दूसरी तकबीर कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ी जाएगी। दरूद शरीफ वही पढ़ें जो आप अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, तो यही अफजल है और यही आसान है। जब दरूद शरीफ पूरी हो जाएगी तो अब इमाम साहब तीसरी तकबीर कहें। आप हजरात भी तीसरी तकबीर कहें, और तीसरी तकबीर कहने के बाद इमाम साहब जो है नमाज जनाजा की जो असल दुआ होती है, मैयत के लिए दुआ होती है, वो दुआ आहिस्ता पढ़ेंगे। इसी तरह आप भी पढ़ें अगर आपको याद है, और अगर याद नहीं है तो खामोश रहें, चुप रहें, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जब ये दुआ पूरी हो जाएगी तो अब इमाम साहब तीसरी तो चौथी तकबीर कहेंगे, और चौथी तकबीर कहने के बाद सलाम फेर देंगे। बिल्कुल इसी तरह आप हजरात को भी करना है। तो ये तो बहुत आसान तरीका है, कोई भी शख्स कर सकता है। और इन तकबीरात के बीच में जो सना पढ़ी जा रही है, दुरूद शरीफ पढ़ी जा रही है, और जो दुआ पढ़ी जा रही है, अगर आपको याद है तो पढ़ें, नहीं याद है तो मत पढ़ें, खामोश रहें, फिर भी आपकी नमाज जो है पूरी हो जाएगी। तो ये नमाज जनाजा पढ़ने का आसान तरीका है, हर एक शख्स ये नमाज आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए जब नमाज जनाजा हो तो पीछे खड़े होकर बीड़ी सिगरेट नहीं फूकनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि नमाज जनाजा में शरीक हो जाना चाहिए, क्योंकि नमाज जनाजा पढ़ने के बहुत से फजाइल आए हैं, बहुत से जो है इसके फवाइद हैं, और अल्लाह ताला जो है नमाज जनाजा पढ़ने पर मगफिरत फरमा देते हैं, जन्नतें वाजिब फरमा देते हैं। इसलिए नमाज जनाजा में शरीक होना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।